हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल लव। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से नीट एंड जेई में एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हम लोग का पार्ट 2 है। आज हम लोग सेकेंड वीडियो डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, एक रिएक्शन के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बीच का डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से आपका कॉपर बन रहा है। कॉपर 2 प्लस से आपका कॉपर बन रहा है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उधर आपका रिडक्शन होता है, एंड जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है उधर आपका ऑक्सीडेशन होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उधर आपका रिडक्शन होता है, एंड जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है उधर आपका ऑक्सीडेशन होता है। एंड फ्रेंड्स, जिसका रिडक्शन होता है उसका जिधर रिडक्शन होता है उधर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एंड जिधर ऑक्सीडेशन होता है उधर आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एंड जिधर आपका रिडक्शन होगा उधर आपका ऑक्सीडेशन पावर सबसे ज़्यादा होगा, एंड जिधर आपका ऑक्सीडेशन होगा उसका रिडक्शन पावर सबसे ज़्यादा होगा। एंड सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, ई नोट को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर आपका तो फ्रेंड्स, ये कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल आपका ये कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल है। ये कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल आपका राइट साइड में। तो फ्रेंड्स, रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपका रिएक्शन में है तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका लेफ्ट साइड में होगा। अगर राइट साइड में आपका रिडक्शन पोटेंशियल है एंड इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू अगर 1.5 वोल्ट है, पॉजिटिव में है, तो आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका -1.5 वोल्ट होगा। बस कुछ नहीं करना है। अगर इधर आपका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस पे है, पॉजिटिव पे है, तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका नेगेटिव में होगा। अगर इधर आपका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होगा तो इधर आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है, एंड कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.5 वोल्ट है। तो फ्रेंड्स, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन पावर सबसे कम होगा, एंड जिधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन पावर सबसे ज़्यादा होगा। एंड जिधर रिडक्शन पोटेंशियल, याद रखिए, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उसका हम लोग रिडक्शन करते हैं, एंड जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है उसका हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं। एंड फ्रेंड्स, जिसका ऑक्सीडेशन करते हैं उसका रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होता है, एंड जिसका रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होता है उसका रिडक्शन पावर भी ज़्यादा होता है। सेकेंड थिंग, इधर भी जिसका हम लोग रिडक्शन करते हैं उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज़्यादा होगा, एंड जिसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन पावर भी ज़्यादा होगा। एंड सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन पावर सबसे कम होगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो रिडक्शन पावर कम होगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा तो आपका ऑक्सीडेशन पावर सबसे कम होगा। बस इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी के बेसिक पे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हम लोग का, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ 3 मेटल कैटायंस। ये 3 मेटल कैटायंस है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग ई नोट से डिनोटेड करते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग ई नोट से डिनोटेड करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्स का रिडक्शन पोटेंशियल है आपका 0.52, एंड वाई का -3.03, एंड जेड का -1.13 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग को रिड्यूसिंग पावर बताना है, किसका सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका है, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को रिड्यूसिंग पावर बताना है। तो फ्रेंड्स, आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया हुआ है XYZ। तो फ्रेंड्स, आपको मैं फिर बता दूं, रिड्यूसिंग पावर किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी का रिडक्शन पावर ज़्यादा होगा। तो हम लोग को बताना है यहाँ पे द रिड्यूसिंग पावर बताना है, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा। तो फ्रेंड्स जिसका हम लोग रिडक्शन कराते हैं उसका ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पे हम लोग का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है आपका। तो फ्रेंड्स जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन पावर आपका कम होगा, उसका रिडक्शन पावर आपका कम होगा। तो फ्रेंड्स जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है उसका रिडक्शन पावर आपका कम होगा। जस्ट अपोजिट, रिडक्शन पावर ज़्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो आपका ऑक्सीडेशन पावर कम हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसमें से किसका ज़्यादा है, तो जिसका सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसी का रिडक्शन पावर सबसे कम होगा। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा आपका रिडक्शन पोटेंशियल है एक्स का 0.52 का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपका है जेड का होगा -1.13 का। उसके बाद है आपका वाई का। तो फ्रेंड्स वाई का सबसे ज़्यादा रिडक्शन पावर है आपका -3.03, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन पावर सबसे कम होगा। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा है जिसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, तो रिड्यूसिंग पावर उसी का ज़्यादा होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर इसी का होगा -3.03 होगा। उसके बाद आपका -1.13 एंड आपका 0.52। याद रखिएगा रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन पावर सबसे कम होगा। तो फ्रेंड्स सबसे कम है आपका एक्स का, देन जेड का एंड देन वाई का। तो ऑप्शन आपका बी है। तो फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई एंड नीट में आ चुका है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन मैं इसलिए आपको करा रही हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपका जितना भी मैंने थ्योरेटिकल फॉर्मूला डिस्कस किया है, क्वेश्चन कराने से आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड अप्रोच करने में आपको ईजिली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग का द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 K फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल आर गिवन। तो फ्रेंड्स ये कुछ रिएक्शन है, हम लोग को बताना है विच इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पीछे बताया था जिधर आपका इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उधर आपका रिडक्शन होता है एंड जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है उधर आपका रिडक्शन होता है। देखिए मैंने पीछे आपको बताया जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उधर आपका रिडक्शन होता है एंड जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है उधर आपका ऑक्सीडेशन होता है। एंड फ्रेंड्स जिधर आपका ऑक्सीडेशन होगा उधर आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा एंड जिधर आपका इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उधर आपका रिडक्शन होगा एंड जिधर रिडक्शन होगा उधर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को बोला है विच इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोला है। तो फ्रेंड्स रिड्यूसिंग एजेंट किधर हो रहा है, जिधर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है उधर आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है। एंड रिड्यूसिंग एजेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उसी का आपका रिड्यूसिंग एजेंट भी सबसे ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स विच इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो याद रखिएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसी का रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज़्यादा होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे सबसे कम होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसी का रिड्यूसिंग एजेंट होगा ज़्यादा। तो फ्रेंड्स मैंने पीछे आपको बताया था जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होता है, जिसका रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन पावर भी ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसी का हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसी का रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है तो उसी का रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन हम लोग देखते हैं ये। तो फ्रेंड्स जेड का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है -0.762 वोल्ट। तो आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो आपका ए होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें पूछा था स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसका है, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट किसका है।
तो फ्रेंड्स जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है उसी का रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा, तो आपका ऑप्शन जेड करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा कब होता है? जब रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है तब आपका रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का गिवन, ये आपको कुछ गिवन दिया हुआ है रिएक्शन Cl2Cl- इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है आपका। हम लोग को यहाँ पे द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन सा है? तो फ्रेंड्स स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन सा है वो हम लोग को बताना है। यहाँ पे भी हम लोगों ने उसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग बैठाते हैं इस टाइप का। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग बैठाते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका रिएक्शन है Cl2 प्लस हम लोग का 12, ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उधर आपका रिडक्शन होता है, इधर आपका रिडक्शन हो रहा है। एंड जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है उधर आपका ऑक्सीडेशन होता है। आपको मैंने बताया था जिधर इलेक्ट्रॉन आपका ऐड हो रहा है उधर आपका रिडक्शन हो रहा है, एंड जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड आपका नहीं हो रहा है उधर आपका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखिए हम लोग का पूछा है द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए रिड्यूसिंग, जिसका ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज़्यादा होगा। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एंड जिधर आपका रिडक्शन हो रहा है उसी का आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपको बोला है। तो फ्रेंड्स स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कब होता है? जब आपका रिडक्शन पोटेंशियल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसी का रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज़्यादा होगा। एंड जिधर आपका ऑक्सीडेशन होता है उधर आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है एंड उसी का रिडक्शन पावर सबसे ज़्यादा होता है। एंड जिधर आपका रिडक्शन होता है उधर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा होता है एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है विच इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे कम है उसी का रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को देखना है किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है उसी का रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो इधर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर आपका रिडक्शन हो रहा है। तो फ्रेंड्स जिधर आपका ऑक्सीडेशन होता है उधर आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उधर आपका रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होता है। एंड जिधर आपका रिडक्शन होता है उधर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा होता है, उधर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग को बताना है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स हम लोग को इधर का नहीं देखना, इधर तो आपका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना। तो जिधर इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है उधर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग को ये साइड वाला देखना है। तो फ्रेंड्स जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसी का रिड्यूसिंग ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखना है किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। तो फ्रेंड्स क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है 0.74, तो उसी का रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर आपका करेक्ट होगा, आपका आंसर होगा ए क्रोमियम। तो फ्रेंड्स ऐसा मैंने इसलिए डिस्कस कराया है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्योंकि यहाँ पे आपका Cr3+ भी था, Cr3+। तो फ्रेंड्स Cr3+ आपका रिडक्शन में है एंड Cr3+ आपका रिडक्शन हो रहा है एंड क्रोमियम का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स जिधर ऑक्सीडेशन होता है उधर आपका रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज़्यादा होता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट उसी का ज़्यादा होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो। इसलिए मैंने आपको ये डिस्कस कराया है, इसलिए मैंने आपको ये बताया था जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी जिधर इलेक्ट्रॉन आपका ऐड नहीं हो रहा है उससे उधर ही आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो फ्रेंड्स
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इस टाइप का रिएक्शन में लिखना है। देन जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उधर आपका रिडक्शन होता है, एंड जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है उधर आपका ऑक्सीडेशन होता है। एंड रिड्यूसिंग एजेंट उसी का ज़्यादा होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो, उसी का रिड्यूसिंग एजेंट आपका सबसे ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कुछ बेसिक चीज़। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा फिर से। जिधर आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उधर आपका रिडक्शन होता है, एंड जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है उधर आपका ऑक्सीडेशन होता है, एंड जिधर ऑक्सीडेशन होता है उधर आपका रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, एंड जिधर रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा उसी का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। एंड इधर देखिए, जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उधर आपका रिडक्शन होता है, एंड जिधर रिडक्शन होता है उधर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा होता है, एंड जिसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा होगा उसी का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा। एंड सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन पावर सबसे कम होगा। रिडक्शन पोटेंशियल जिधर ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा है उसका रिडक्शन पावर कम होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम है उसका ऑक्सीडाइजन पावर सबसे कम होगा। जस्ट इसका अपोजिट होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो रिडक्शन पावर आपका कम होगा एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी कम होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा एंड रिडक्शन पावर ज़्यादा होगा। अगर कम होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा है एंड रिडक्शन पावर ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल तो रिड्यूसिंग एजेंट कम होगा एंड रिडक्शन पावर भी कम होगा। तो फ्रेंड्स कॉपर 2+ का रिडक्शन पावर आपका राइट साइड में है 1.5 वोल्ट, एंड कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका -1.5 वोल्ट। अगर पॉजिटिव में है इधर तो इधर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका नेगेटिव में होगा। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप इजीली लिख सकते हैं। अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपका है तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। अगर इधर आपका पॉजिटिव में है तो आप नेगेटिव में लिख सकते हैं। वैल्यू आपका वही होगा, बस नेगेटिव पॉजिटिव में डिफरेंस होगा। पॉजिटिव होगा इधर तो इधर आप नेगेटिव बैठा दीजिए, अगर नेगेटिव है तो इधर आप पॉजिटिव बैठा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स बस आपको यही चीज़ याद रखना है। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उधर आपका रिडक्शन होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है उधर आपका ऑक्सीडेशन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है उसी का रिड्यूसिंग एजेंट होगा एंड उसी का रिडक्शन पावर भी ज़्यादा होगा। एंड जस्ट इसी की तरह इसका भी होगा। रिडक्शन जिधर होता है उसी का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा होगा एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगा। एंड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उसी का रिड्यूसिंग एजेंट कम होगा एंड उसका रिडक्शन पावर भी कम होगा। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। सेम इधर भी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बस आपको ये चीज़ आपको क्लियरली करना है, याद करना होगा, अच्छे से समझ लीजिएगा इस चीज़ को, एंड देन आप कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आ गया हो, समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए जो भी मैंने आज क्वेश्चन डिस्कस किया है।